Exercise 10.3 find the magnitude of two vectors a and b having same magnitude. तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम दिया एंड सच दैट एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री. थीटा जो है वो मुझे दिया है 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज ए डॉट बी जो है वो 1/2 दिया. ठीक है, ये वेक्टर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, इनका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है. तो ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा. इसकी वैल्यू हाफ दी है, ये दोनों आपको इक्वल दिए हुए हैं तो बी की जगह मैंने ए लिख दिया. कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू ये हो गया ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और कॉस 60 की वैल्यू हाफ. ये आ गया मेरे पास सॉल्व करके ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 और दोनों सेम है तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आ गई दोनों की वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड Question number 9 find x mod if unit vector of x if for a unit vector a x minus a dot with x plus a is equal to 12. अब मैग्नीट्यूड x मुझे फाइंड आउट करना है और a जो है मुझे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो मुझे गिवन क्या है a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 क्योंकि a यूनिट वेक्टर दिया हुआ है. x माइनस ए डॉट विथ x प्लस ए इक्वल टू 12. इनका डॉट ले लो, x डॉट x वेक्टर साथ में है, मैं सिर्फ सीधा सिंपल बोल रही हूँ. x डॉट ए माइनस ए डॉट x माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 12. x मॉड स्क्वायर बन गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसको भी हम x डॉट ए लिख सकते हैं. माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 12. इसकी वैल्यू 1 दी हुई है इज इक्वल टू 12 एंड x मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और x मैग्नीट्यूड हमें निकालने को बोला है तो उसकी वैल्यू आ गई √13. यही हमें फाइंड आउट करना था इसमें. क्वेश्चन नंबर 10 इफ a vector is equal to 2i plus 2j plus 3k, b vector is equal to minus I plus 2j plus k and c vector is equal to 3i plus j such that a plus lambda b vector is perpendicular to c, then find the value of lambda. तो ए बी सी 3 वेक्टर्स दिए हैं और ये दिया है मुझे परपेंडिकुलर. इसके लिए मुझे पहले ए प्लस लैम्डा बी निकालना होगा. ए की वैल्यू डाल दो 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी 2j प्लस k. इनको ऐड करना है तो i को i में ऐड करोगे ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा i. अगला बन गया मेरे पास 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप 3 प्लस लैम्डा k कैप. ठीक है, ये आ गया मेरे पास ऐड करके. अब मुझे गिवन क्या है? गिवन है उसने दिया है a प्लस लैम्डा b इज़ परपेंडिकुलर टू c और ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो अब मुझे a प्लस लैम्डा b है, इसका डॉट c के साथ लेना है तो सीधा मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ये आ गया 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 एंड 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 क्योंकि वहाँ पे k नहीं है c में इक्वल टू 0. यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी सॉल्व करके तो ये आ गया लैम्डा इक्वल टू 8. इसको सॉल्व कर लेना. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है शो दैट a magnitude into b plus b magnitude into a is perpendicular to
A magnitude into B minus B magnitude into A for any two non-zero vectors A and B। तो ये परपेंडिकुलर दिए, डॉट प्रोडक्ट शो करना है कि ये वाला वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर, शो दैट दिस वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। तो दोनों का डॉट लेना है और जहाँ पे ए डॉट ए बन जाएगा वहाँ पे स्क्वायर लिख देना, बस सिंपल इसको सॉल्व ही करना है। ये होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो एंड A dot B equal to 0, then what can be concluded about the vector B। तो A dot A 0 दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो गया, A dot A किसके इक्वल होता है, A मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग इम्प्लाइज A मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0। ऑल्सो दूसरी कंडीशन उसने दी है A डॉट B इक्वल टू 0 और A डॉट B किसके इक्वल होता है, A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, आइदर A मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 और B मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब दोनों में कॉमन क्या आ रही है, उसने क्या बोला है हमें, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, कि बी वेक्टर के बारे में बताओ कि बी वेक्टर कैसा होगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है दोनों में, तो बी वेक्टर यहाँ तो है ही नहीं है इस कंडीशन में। तो बी जो है हमारा कोई भी वेक्टर हो सकता है, कि बी आप कुछ भी ले लो। तो ए डॉट ए 0 होना चाहिए, तो ए डॉट ए 0 आ जाएगा, बी कुछ भी है, ए डॉट बी ये 0 आ जाएगा। यही बताना था कि 0 कब होंगे, उसके लिए बी वेक्टर क्या लेना है। तो दिस थिंग इम्प्लाइज यहाँ से क्या आया, ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, सो बी इज़ एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर, कि बी आप कुछ भी लेते रहो, अगर ए 0 है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए बी सी आर unit vectors such that a plus b plus c equal to 0, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। अब ए बी सी यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, मुझे गिवन क्या है, a मैग्नीट्यूड इजिकल टू b मैग्नीट्यूड इजिकल टू c मैग्नीट्यूड इजिकल टू 1, और क्या दिया है, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ मुझे, 0 वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों, और मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू, इधर 0 ही रहेगा। अब मैग्नीट्यूड स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इजिकल टू ए डॉट ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट विथ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ डॉट ले लो, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए, बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0 वेक्टर। अब जो ए डॉट ए था वो भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ए डॉट बी और बी डॉट ए ये सेम होंगे, ये 2 टाइम्स बन गए, 2 टाइम्स ए डॉट बी। इसी तरह से 2 टाइम्स बी डॉट सी बनेगा, एक बनेगा 2 टाइम्स सी डॉट ए, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो मैग्नीट्यूड हैं ये सबकी वैल्यू 1 दी है मुझे, ऊपर गिवन है कि ये तीनों की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 + 3 आ गए, बाकियों में से 2 कॉमन निकाल लिया, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 15,
15 है इफ़ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी इक्वल टू 0 but the converse need not be true. Justify your answer with an example. तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था 12, उसी की तरह होगा ये क्वेश्चन नंबर 14 है ये. इफ़ आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी इक्वल टू 0. तो इसमें आप डेफिनेशन लगाओगे ए डॉट बी क्या आता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू 0. और यहाँ से वैसी कंडीशन आ जाएगी आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू 0. और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. तो अगर ए और बी 0 हैं तो ये तो 0 आ ही गया, ठीक है. उसके बाद कन्वर्स के लिए आपने एग्जाम्पल लेना है. तो कन्वर्स के लिए आप एग्जाम्पल लोगे कि ए और बी आप दो नॉन ज़ीरो वेक्टर ले लोगे, ठीक है. यहाँ पे कोई वैल्यूज़ ले लोगे ए और बी, और इस ढंग से लेनी है कि ए डॉट बी जो है वो 0 आए. तो कन्वर्स होना क्या चाहिए था कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए और बी 0 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट बी 0 है लेकिन ए और बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होंगे. तो ये आपने होमवर्क कर लेना है. दैट्स ऑल.